हमारे लिए ये दुविधा पैदा कर दी, हमारे लिए एक मुश्किल पैदा कर दी कि जो आदमी जेल में है उनको पहले छुड़वाएं या मोर्चे को लेकर चले। कि जो हमारा संघर्ष हमने शुरू किया था उस संघर्ष को दूसरी तरफ मोड़ने के लिए, उससे ध्यान दूसरी तरफ ले जाने के लिए इन्होंने हमारे सामने और मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। लेकिन हमने साथ साथ में दोनों काम करने, हमने उन लोगों की पैरवी भी करनी है लेकिन संघर्ष को लेकर भी चलना है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भाई आओ, तो ये तब ही जीत सकते हैं जैसे हमने आज तक, जैसे कि पहले हम पंजाब में 2 महीने रेलवे ट्रैक पर रहे, शांति बनाई रखी, और यहाँ भी आज करीब 80 दिन हो गए, 80 दिन से यहाँ पर शांति से हम बैठे हैं। लेकिन 26 तारीख को जो प्रोग्राम किया वो सरकार ने आप किया, हमारे को बदनाम करने के लिए हमारे सैकड़े आदमी जेल में बंद कर दिए। अब लोगों में अब ये चर्चा और चल गई कि अब पहले इन जो जेल में आदमी, जो नौजवान बैठे हैं हमारे, उनको छुड़वा। ये सरकार ने हमारे लिए एक और नई जो मतलब की प्रक्रिया थी, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मतलब के सवाल खड़ा कर दिया, हमारे लिए ये दुविधा पैदा कर दी, हमारे लिए एक मुश्किल पैदा कर दी कि जो आदमी जेल में है उनको पहले छुड़वाएं या मोर्चे को लेकर चले। लेकिन हमने साथ साथ में दोनों काम करने, हमने उन लोगों की पैरवी भी करनी है लेकिन संघर्ष को लेकर भी चलना है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भाई आओ हम मिलकर इस संघर्ष को जीते। और ये जो संघर्ष है इसमें जो 40 संगठन बैठे काम कर रहे हैं, ये आपके लिए कर रहे हैं। मैं आपसे यही कहूंगा कि जो बहुत से लोग अफवाहें फैला रहे हैं, उन अफवाहों पर यकीन ना करो। खासकर मैं नौजवानों को अपील करता हूं कि नौजवानों, भाई पिछला इतिहास से हमें कुछ सीखना होगा कि जो हमारा संघर्ष हमने शुरू किया था उस संघर्ष को दूसरी तरफ मोड़ने के लिए, उससे ध्यान दूसरी तरफ ले जाने के लिए इन्होंने हमारे सामने और मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। हमने उधर कम ध्यान देना है। हम बैठ के चर्चा कर सकते हैं, बैठ के विचार कर सकते हैं, लेकिन किसी के खिलाफ जो बोलना है वो ना बोलें। हम मिलके चले, हम बैठ के चर्चा करें, हम एक दूसरे से कोई भी बात करनी हो, कोई भी बीच का आदमी, जैसे जो सुहृद आदमी है, जो सियाने पुरुष है, उन लोगों के माध्यम से भी हम कोई भी बातचीत कर सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि भाई इस संघर्ष को जीतने के लिए आओ, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, पूरा देश और पंजाब ने जो काम किया ये नया काम नहीं किया, क्योंकि गुरु नानक से लेकर पंजाब के लोग आज तक, चाहे वो मुगलिया हुकूमत थी या उसके बाद अंग्रेज आए, सभी के खिलाफ पंजाब के लोगों ने संघर्ष किया। और यही वजह है कि जब देश की जो केंद्र की हुक्मरान सरकार है, इन्होंने जब कृषि विरोधी कानून लाए और इनके खिलाफ पंजाब से एक आवाज उठी, उस आवाज को देश के लोगों ने अपनाया। आज जैसे हरियाणा की महापंचायतें हो रही है और बाकी सूबों में भी इसका प्रकरण जो चल रहा है, यही कारण है कि पंजाब के लोगों ने जो केंद्र सरकार की तरफ से कृषि विरोधी कानून लाए और इनको रद्द करने के लिए और एमएसपी पूरे भारत में लागू करने के लिए हम तो चाहते थे, हम तो मांग कर रहे थे डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, क्योंकि किसान जो है दिन प्रतिदिन नीचे को जा रहा है और जो ये कारपोरेट घराने ये लोगों की कमाई है जो ये खींच रहे हैं, ये उनका खून पीस रहे हैं, उनको खून पीने से बचाया जाए। इसलिए पंजाब ने अपना कर्तव्य निभाया है। अरे भाई, कर्ता जो पंजाब है ये देश की एक खड़क भुजा, जिसने समय समय चाहे अहमद शाह अब्दाली, चाहे महफूज गजनवी, औरंगजेब, मीर मन्नू, यकरिया खान या उसके बाद अंग्रेज आए, सभी का टक्कर किया।
आज भी पंजाब ने एक वही कर्तव्य काम किया है जो उसकी जिम्मेवारी बनती थी। अब सब जैसे हरियाणा आया इसी तरह राजस्थान भी चले, इसी तरह यूपी भी ज्यादा से ज्यादा उठे और एमपी, केरला, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पूरे देश की जिम्मेवारी बनती है कि जिन प्रदेशों में एमएसपी नहीं है उन सभी में एमएसपी कम से कम जो सरकार की तरफ से रेट नियत किए जाते हैं उनका हमें जो है भाव मिले। हमारी जो गेहूं है, चावल है, या मैं तो कहता हूं कि सब्जियों पे भी एमएसपी बननी चाहिए, फ्रूट पर भी एमएसपी बननी चाहिए। ये जो दूध है ये भी जब ज्यादा आ जाता है तो उस वक्त मर्जी से मतलब के जो फैक्ट्री वाले हैं ये खरीदी इसके खाते हैं। जेकर ये बड़े बड़े मॉल में सब कुछ चले गया तो आपके पले कुछ नहीं पड़ेगा। भाई आओ, सब कुछ आप जानते हैं, मेरे से ज्यादा जानते हैं। सब पिछले जो हमारे गिले या शिकवे हैं या एक दूसरे की साथ हमारी जो कड़वाहट पैदा हुई है उसको दूर करके हम इकट्ठे होके खासकर नौजवानों से अपील करता हूं, जैसे हरियाणा की हमारी बहनें, हमारी बेटियां आ रही हैं, हमारे भाई आ रहे हैं, नौजवान आ रहे हैं, बाकी भी देश के लोगों को मैं यही निवेदन करूंगा कि आओ भाई उठे और ये तीनों कृषि विरोधी जो कानून है इनको रद्द करें और एमएसपी पूरे भारत में लागू कराएं ताकि देश का किसान खुशहाल हो सके। किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। इसी बात से मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। उस गुरु की फतेह है जिस गुरु ने जुल्म के खिलाफ अपने पिता का बलिदान दिया। एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं। यहाँ एक बड़ गांव दिल्ली के पास ये कुंडली के साथ लगता है, उसका नाम है बड़गांव। ये पहले इसका नाम गढ़ी था। बड़गांव इसका नाम तब पड़ा जब गुरु तेग बहादुर पातशाह ने हिंदू धर्म के को बचाने के लिए अपने शीश का बलिदान दिया। तो उस वक्त उनका जो शरीर था वो तो भाई मक्खन साल लबाना अपने घर ले गए, तो उन्होंने अपने घर को आग लगाकर तो उस उनके शरीर का तो संस्कार किया। जिस जगह पर आज आजकल रकाबगंज गुरुद्वारा बना है वो वही जगह है। और जो उनका शीश था गुरु तेग बहादुर जी का, वो भाई जगता जी वहां से उठाकर ले आ रहे थे, अनंतपुर को जा रहे थे। तो उसके पीछे उस वक्त मुगलिया हुकूमत की फौज थी जो लगी हुई थी, पीछे पीछे आ रही थी कि इनका शीश कहा गया। तो इस जो गढ़ी गांव है उसका नाम पहले गढ़ी था, तो इस बड़ गांव का एक बुजुर्ग था खुशहाल सिंह। खुशहाल सिंह ने उसको बताया भाई जगता जी ने कि ये गुरु तेग बहादुर जी का शीश है और उन्होंने बलिदान दे दिया है, तो ये शीश उनका लेकर मैं अनंतपुर साहब जा रहा हूं और मेरे पीछे जो है मुगलिया फौज लगी है, वो शीश मेरे से खुश लगी, मेरा कत्ल कर। खुशहाल सिंह ने अपने बेटे को कहा कि बेटा मेरी उम्र अब 85 साल की है, तो ये धार्मिक शख्सियत है, इनका शीश मुगलों के पास से नहीं जाना चाहिए। आप ऐसे करो कि मेरा सिर कट दो और मेरा शीश कट के वो मुगलिया फौज को दे देना। तो भाई जगता जी को गुरु जी का शीश देकर इनको अनंतपुर साहब की तरफ पहुंचाओ ताकि वहां अनंतपुर लेके जा सके। उसी गांव के हमारे एक जो कृष्ण जी हैं वो मिले, उन्होंने बात बताई ये बढ़ा, अरे आप लोगों ने वो यहाँ पर उसी दिन से लंगर लगा कर बैठे हैं और जो खाप पंचायत भी 21 तारीख को वो बहुत बड़ी खाप पंचायत कर रहे हैं। और उन लोगों ने बताया, और इसी का यही कारण है कि आज हरियाणा के लोग पिछले इतिहास को दोहराते हुए, जैसे उन्होंने ये जब हम 26 नवंबर को आए थे तो उन्होंने हमारे को हथेलियों पर उठाया और ये कहा था कि हरियाणा छोटा भाई है, आपकी हर तरह की सुरक्षा करेगा। और यही उन्होंने इतिहास को दिया। जैसे गुरु तेग बहादुर जी का शीश आनंदपुर पहुंचाने के लिए खुशहाल जो बुजुर्ग खुशहाल सिंह थे दैया बरादरी के, उन्होंने उस वक्त जो अपना बलिदान दिया, इसी तरह आज उनके जो वारिस हैं दैया बरादरी, हरियाणा वासी, पूरे देशवासी, हिंदू समाज अपनी जिम्मेवारी समझता हुआ आज पंजाब के किसानों की तरफ से चला संघर्ष वो अपनाकर
आगे लेके चल रहे हैं। मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूं और फिर मैं यही कहता हूं कि आओ भाई दिल्ली बॉर्डर पे आओ, ताकि हम ये संघर्ष जो लड़ रहे हैं ये तीनों खेती कानून रद्द करें और एमएसपी पूरे भारत में लागू करें। और उसी गुरु की फतेह है, फतेह जो है पूरे जोर शोर से बुलानी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।